देख रहे हैं N33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, प्रतीक जी बताते हैं कि एक बार मैं बनारस से धनबाद एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहा था। मुझे S7 बोगी में 78 नंबर वाली सीट मिली थी। रात के करीब 10:30 बजे ट्रेन आने वाली थी, पर किसी वजह से ट्रेन समय पर नहीं आ पाई। तभी मैं प्लेटफार्म पर बैठे अपने ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा। रात के 12 बज गए, पर फिर भी ट्रेन आने की कोई खबर तक नहीं मिली। 12:30 बजे ट्रेन की अनाउंसमेंट की गई कि बनारस से धनबाद जाने वाली ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 2 पर 12:45 पर आ रही है। तभी मैंने झट से अपना बैग उठाया और मैं भागा भागा 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचा। ट्रेन आके प्लेटफार्म पर लगी और मैं अपनी सीट पर जाकर लेट गया। और मैं प्लेटफार्म पर बैठे बैठे थक भी चुका था, इसलिए मुझे नींद आ रही थी। मेरी कंपार्टमेंट की सारी लाइट स्विच ऑफ थी। बगल की तीसरे कंपार्टमेंट के रास्ते की लाइट अभी भी जली हुई थी, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी मेरे कंपार्टमेंट में भी आ रही थी। तभी मैंने गहरी सांस ली और मैं आराम से सो गया। फिर जब रात के 2 बजे मेरी नींद खुली, तभी मुझे एहसास हुआ कोई मेरे पैर के पास बैठा हुआ है। मैंने जैसे तैसे अपनी नज़र पैर के पास घुमाई तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक 4 से 5 साल का छोटा बच्चा बैठा है। मैंने उस बच्चे से धीरे से पूछा, अरे बाबू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर हैं? तभी उसने अपना सर उठाया और बोला, भैया मुझे डर लग रहा है, थोड़ी देर में आपके पास बैठ जाऊं? मैं तो इतने छोटे बच्चे को अकेला इतनी रात में देखकर एकदम से हैरान हो गया था। फिर भी मैंने अपनी सीट पर उसे थोड़ी जगह दे दी और कहा, तुम यहीं सो जाओ। दरअसल मेरी सीट बाथरूम के पास थी, इसलिए मैंने सोचा कोई इंसान अपने बच्चों को यहीं बिठाकर बाथरूम चला गया हो। और मैं उसके माता पिता के आने का अब इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर हो गई, पर उसके माता पिता नहीं आए और मेरी आंखें लग गई। फिर कुछ देर के बाद गाड़ी झटके के साथ रुकी और मेरी नींद खुल गई। खिड़की के बाहर झांका तो खुला एरिया था और थोड़ी दूर पर झाड़ियाँ थी। फिर मैंने अपने पैर के पास देखा तो वो बच्चा गायब था और मैं उठकर अपनी सीट पर बैठ गया और उसे ढूंढने लगा। अचानक से मेरी नज़र गेट के पास गई तो मैंने देखा कि वो लड़का गेट पर खड़ा है। और मैं जैसे उसे बुलाने उसके पास गया तो वो लड़का गेट से कूद गया। मुझे आश्चर्य हुआ और मैं जैसे उसे वापस लाने के लिए नीचे उतरा तो वो वहाँ से गायब हो गया। सभी यात्री गहरी नींद में सो रहे थे और मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। और मैंने इधर उधर सभी जगह देखा, पर वो लड़का कहीं नहीं दिखा। चांदनी रात थी और मैं उसे बिल्कुल साफ साफ देख सकता था। तभी मैंने देखा कि वो थोड़ी दूर पर एक ट्रैक पर खड़ा है। मैंने उससे कहा, अरे बाबू उधर मत जाओ, ट्रेन चलने वाली है। पर उसने मेरी एक भी ना सुनी। फिर मैं उसकी तरफ दौड़ा तो मैंने सोचा पहले उसे उठाकर सीट पर लेकर आता हूँ, फिर उसे डांटूंगा। तभी वो फिर से गायब हो गया। अब मैं झाड़ी के पास पहुँच गया था। तभी मैंने ट्रेन की तरफ देखा कि ट्रेन है या नहीं। ट्रेन अभी भी खड़ी थी। हाँ, उस दिन ट्रेन लगभग 1 घंटे के लिए वहाँ पर रुकी हुई थी। फिर जब मैंने अपने पीछे झाड़ी की तरफ देखा तो कोई औरत मेरे सामने खड़ी थी जो मेरे से भी लंबी थी। मैंने उसे देखने के लिए जैसे अपना सर ऊपर उठाया तो मैंने देखा कि उसका चेहरा काला था, आंखें उसकी सफ़ेद थी, हाथ पैर में सिर्फ हड्डियाँ थी जो मुझे साफ साफ दिख रही थी। वो धरती से 1 फीट ऊंची खड़ी थी और उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। तभी वो औरत मुझे एकटक घूरने लगी, जिसे देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। अब मैंने चीखना चाहा, पर मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। फिर मैं थोड़ी देर के बाद वहीं पर नीचे गिर पड़ा और मुझे लगा कि कोई मुझे मेरे पैरों से खींच रहा है। मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा था कि वो औरत मुझे घसीटकर झाड़ू की तरफ लेकर जा रही थी। फिर मैंने सीट की आवाज़ सुनी जो पहले धीमी थी, और फिर जैसे कोई मेरे पास पहुंचा तो आवाज़ बढ़ गई और अचानक से मैंने महसूस किया जो मेरे हाथ पकड़े मुझे घसीट रही थी कि अब वो वहाँ से गायब हो चुकी है। फिर कुछ देर के बाद 2 RPF के जवान मेरे पास आए और उनके पीछे कई और लोग भी मेरे पास आए, पर मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी उन्होंने मुझे उठाया और ट्रेन में ले गए। फिर 20 से 25 मिनट बाद मुझे ठीक से होश आया और फिर मैंने RPF के जवान को सारी बातें बताई। फिर उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने झाड़ी के पास हवा में जाते देखा और RPF के जवान को बताया। फिर उन्होंने मेरी जान बचाई और मैं मौत के मुंह से वापस लौट गया।
तभी वहाँ के लोकल लोगों ने मेरे से पूछा, क्या कोई छोटा सा बच्चा आपके पास आया था? तभी मैंने हाँ में जवाब दिया कि एक छोटा 4 से 5 साल का बच्चा मेरे पास आया। मैंने उसे अपनी सीट पर जगह दी। फिर जैसे ही ट्रेन रुकी तो वो ट्रेन से नीचे कूद गया। तभी उस आदमी ने कहा, बहुत दिन पहले एक माँ अपने बच्चे को लेकर ट्रेन से गिर गई थी और वहीं पर उसके बच्चे की मौत हो गई। तभी से उस बच्चे की आत्मा लोगों को तंग करती है। दोस्तों, फिर सुबह 11 बजे मैं धनबाद पहुंचा और घर पहुंचने के 7 दिन तक मुझे बुखार रहा था। मैं मृत्यु से जीवन में वापस लौट गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।